जब अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 7 बजे गवर्नर हाउस में शपथ ली, क्या वो दृश्य आप सब भूल गए? तब तक तो उद्धव ठाकरे जी या कांग्रेस पार्टी का कोई सा सरकार बनाने का या कोई शपथ का तो कोई माहौल नहीं था। नहीं, जब उसी के पहले नेहरू साइंस सेंटर में वहाँ पे मीटिंग हुई थी। नहीं, ठीक है, मीटिंग होना, बातचीत होना, हम राजनीतिक दल हैं, कवर किया था, मीटिंग हुई थी और तय था कि 2 दिन में बिल्कुल दावा करेंगे। नहीं, हम राजनीतिक दल हैं, मिल सकते हैं, सुचिता की राजनीति होती है। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी तो सुचिता है और वो करे तो नहीं, उन्होंने शपथ ले ली एक अनैतिक ढंग से। आपके पास बहुमत नहीं है फिर भी आपने शपथ ली, इसका मतलब आपने चुनी हुई एक सरकार, मैंडेट दी हुई सरकार को आपने पीठ में छुरा भोंका, धोखा दिया। जब आपने हमें धोखा दिया तो हमने महाराष्ट्र को बचाने के लिए एक चुनाव में वापस न जाना पड़े, इसके लिए हमने कांग्रेस के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक उनके साथ गठबंधन बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बिल्कुल लड़ा। और फिर जब सत्ता बनाने की बात हुई तो आप शरद पवार और अच्छा, अब एक बात बताइए, हाँ। शिवसैनिक के लिए मंदिर क्या है जानते हैं? मातोश्री। शिवसैनिक के लिए मंदिर है मातोश्री। उस मंदिर में बाला साहब ठाकरे जी की कुर्सी के पास बैठकर अगर अमित शाह वचन दे कि हाँ सरकार आने दीजिए, 2.5 साल दोनों के मुख्यमंत्री होंगे, और अचानक मुकर जाए, क्यों? संख्या बल ज्यादा था। यही बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, युति की घोषणा हुई थी वर्ली में, उसमें बोल देना चाहिए था स्पष्ट उद्धव ठाकरे जी को कि 2.5 साल की बात हुई, मुख्यमंत्री का चेहरा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ही थे। बिल्कुल नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी चेहरा थे, लेकिन 2.5 साल सत्ता में भागीदारी उन्होंने तुरंत वहां पर रोका। वो स्पष्ट कर देना चाहिए था ना। वो उनसे पूछिए, धोखा उन्होंने दिया। बड़े भाई वो थे, महाराष्ट्र में बड़े भाई वो थे, वो मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। उन्हें बड़ा दिल बताना चाहिए था कि नहीं, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी भी 2.5 साल इसमें रहेगी। अचानक आप मुकर जाते हैं, इसलिए कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, व्यापारी आपके साथ है। लेकिन ये शिवसेना है, छत्रपति शिवाजी महाराज के उस मावड़े की तरह हम लोग चलते हैं जो एक बार मरना पसंद करेगा लेकिन किसी औरंगजेब के सामने झुकना पसंद नहीं करेगा। उस कांग्रेस के सामने आप झुक गए जिसको बाला साहब ठाकरे ने साथ में रखना भी मुनासिब नहीं समझा। कहा कि अगर कांग्रेस में विलय करना है तो मैं पार्टी को ही खत्म। आपने बड़ा अच्छा सवाल शुरू किया। वही आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने प्रतिभाताई पाटिल को राष्ट्रपति के लिए पाठिंबा दिया, समर्थन दिया, के लिए, राष्ट्रपति मराठी वही बोल रहा हूं, प्रणब मुखर्जी दादा को भी दिया। इंदिरा जी जब इमरजेंसी लगाई थी तो पूरे देश में, याद है आपको, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने उनका समर्थन किया।